कभी बारिश तो कभी धूप, कभी तेज गर्मी के साथ उमस भरे वातावरण से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं। निजी क्लिनिकों पर भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की भीड़ लग रही है। सामान्य चिकित्सालय में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल बुखार के मरीज अस्पतालों, निजी क्लिनिकों में पहुंचकर उपचार करा रहे हैं। कई जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन आंकड़ा 2500 पहुंच रहा है। अधिकांश मरीज 2 या 3 दिन में ठीक हो भी रहे हैं। जिला अस्पताल के अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी पद्धति के चिकित्सकों के पास भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। चिकित्सा विभाग की ओर से कहीं कहीं फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार मौसम में हो रहे परिवर्तन से जो आम इंसान की दिनचर्या है, आम इंसान का स्वास्थ्य है, उस पर काफी विपरीत असर पड़ रहा है। और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि अस्पताल की ओपीडी में भीड़ लग रही है। तमाम मरीज हैं जो वायरल के ही तमाम मरीज आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? भानु, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में मानसून का दौर थम चुका है और मानसून के बाद अब मौसमी बीमारियों का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। हर साल मानसून का दौर थमने के बाद पानी जमा होने से जो है मौसमी बीमारियां घर करने लगती है और इस बार भी मानसून का दौर थमने के बाद अब वायरल डिजीज जो है वो बड़ी संख्या में फैल रही है। जल भराव वाले इलाकों में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहीं लगातार जो जिस तरह की नमी वातावरण में बनी हुई है, नमी के अलावा तापमान में उतार चढ़ाव के चलते अब वायरल फीवर के मरीज जो है वो भी अस्पतालों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीजों की कतारें नजर आ रही है और ज़्यादातर मरीज जो है वो मौसमी बीमारियों के वहाँ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर लगातार लोगों को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए खान पान सुधारने के साथ ही जो खास बचाव सावधानी बरतने की भी यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं। ये माना जाता है कि मानसून का दौर थमता है, उसके बाद जल भराव वाले इलाकों में पानी जमा हो जाता है, साथ ही घरों में गंदी नालियाँ या फिर कई जो चीज़ें पुरानी पड़ी हैं उनमें पानी जमा होता है, जहाँ मच्छर पनपने लगते हैं और ऐसे में मौसमी बीमारियाँ बढ़ने लगती है। लगातार मच्छर जनित रोग जिसमें चिकनगुनिया जो डेंगू और मलेरिया खास तौर पर काफ़ी परेशान जो है वो लोगों को करता है। और इस बार भी जल भराव वाले इलाकों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। एंटी लार्वा एक्टिविटी जो है वो भी कराई जा रही है। इसके लिए प्रदेश चिकित्सा महकमे के साथ ही जिला प्रशासनों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में भी मरीजों का जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है उसको लेकर के डॉक्टर्स जो है वो लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चिकित्सा महकमा जिन इलाकों में मच्छर जनित रोग ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ ज़्यादा रोगी जिन इलाकों से आ रहे हैं वहाँ पर घर घर जाकर जो है सर्वे कर रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दे रहे हैं। खास तौर पर चिकित्सा महकमा और जिला प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने घरों में पानी को जमा होने से रोके। बरसाती पानी या गंदा पानी जो घरों में जमा है उसकी निकासी करें, जिससे मच्छर पैदा ना हो पाए और मौसमी बीमारियां जो है वो घर ना करे। साथ ही लोगों को अपने खान पान में बदलाव करने की नसीहत दी जा रही है, जिससे लोग जो है शुद्ध और ताज़ा जो है खाने का और पानी का, साफ पानी का जो है इस्तेमाल करें, जिससे इन रोगों से बचा जा सके। फिलहाल चिकित्सा महकमे की ओर से अस्पतालों में जो पर्याप्त संख्या में दवाइयों और बेडों का भी इंतजाम है, जिससे अगर मरीजों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें जो है बेड मिल सके। साथ ही मौसमी बीमारियों के समय जिन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है वे दवाइयाँ भी समय पर मुहैया मरीजों को हो सके। तो ऐसे में तमाम इंतजाम जो है चिकित्सा महकमे की ओर से पूरे कर लिए गए। जी विवेक, जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं, जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इनकी रिकवरी क्षमता क्या है? कितने दिन में ये रिकवर हो रहे हैं? देखिए, आमतौर पर ये देखा जाता है जो वायरल डिजीज है, वायरल बुखार है या फिर जो एलर्जी संबंधी रोग सामने आते हैं, तो आमतौर पर 3 से 5 दिन तक ये बुखार जो वायरल फीवर है वो लोगों में बना रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स दवाइयाँ देने के साथ ही लोगों को जो है खान पान में सुधार करने की नसीहत देते हैं और शुद्ध पानी के इस्तेमाल की यहाँ पर नसीहत दी जाती है। अगर किसी में ये देखा जाता है कि किसी ज़्यादा कमजोरी देखी जाती है तो अन्य दवाइयाँ उससे दी जाती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल यहाँ पर जो है मरीजों पर किया जा रहा है।
तो कुल मिलाकर ये माना जाता है कि करीब 7 दिन का ये समय रहता है जिसमें वायरल डिजीज जो है वो ठीक हो जाती है और मरीज जो है वापस पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो शरीर में कमजोरी है उसको पूरा होने में जो उससे थोड़ा वक्त लगता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मरीज जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें दवाइयां तो दी जा रही है, साथ ही किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी है, किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इसके बारे में भी उन्हें नसीहत दी जा रही है और लगातार चिकित्सा महकमे की ओर से संचार माध्यमों के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी।